नमस्कार, जय हिंद। वनमाली गदी शांगी शंखी चक्री चनंद की श्रीमन नारायणो विष्णु वासुदेवो भी रक्षतु। नारायण सभी की रक्षा करें। सबसे पहले बात नारायण की तपोभूमि रही शाहपुरा में उनकी याद में नारायण उद्यान का स्वरूप साकार करने का एक छोटा सा प्रयास शाहपुरा के विधायक आलोक बेनीवाल जी ने किया है। क्योंकि नारायण का नाम तो अनवरत चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजा इंद्र की तरह जब सिंहासन डोलने लगे तब नारायण की याद आए। पिछले 15 सालों से ऐसा कहा जा रहा है और अभी कुछ दिनों पहले सुना कि 15 सालों से विकास की गंगा बह रही थी और 2 सालों में वो विकास की गंगा रुक गई है। तो इस विषय में मुझे अधिक कहने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि सभी जानते हैं कि ये विकास की गंगा की धारा किस ओर चल रही थी, किन खास लोगों को इससे सिंचित किया गया था। शाहपुरा नगर पालिका क्षेत्र में बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई, वो उसका एक उदाहरण है। पिछले 10 महीनों में देखें तो पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है और उसके बावजूद भी 2 वर्ष के छोटे से अंतराल में शाहपुरा के विधायक आलोक बेनीवाल जी ने उल्लेखनीय विकास कार्य किए हैं। चाहे सड़कों से संबंधित काम हो, रोड लाइट्स हो, पानी की समुचित व्यवस्था करने का काम हो, जिसमें मैं NHI वालों का धन्यवाद कहना चाहूँगी कि शाहपुरा में पानी की व्यवस्था करने में उनका भी हमारा सहयोग हमको मिला। चिकित्सा से संबंधित हो या लॉकडाउन के समय जागरूक प्रशासनिक मॉनिटरिंग का काम हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, कॉलेज खोलने का काम हो, DTO ऑफिस हो, ट्रांसपोर्ट नगर का बजट में स्वीकृति का प्रावधान रखवाने का काम हो, या फिर शाहपुरा के राजकीय चिकित्सालय को आधुनिक उपकरणों से सज्जित करने का काम हो। ICU एम्बुलेंस की आवश्यकता का भी उन्होंने ध्यान रखा और उसको समझा। सर्व समाज के लिए सर्वजन हिताय विकास कार्यों को करने के लिए शाहपुरा के विधायक आलोक जी सदैव ही प्रयत्नशील रहते हैं। आप सभी जानते हैं कि लंबे समय तक एक ही दल के विधायक और सांसद शाहपुरा में थे। केंद्र में भी और राज्य में भी एक ही दल की सरकार थी। फिर भी ऐसे क्या कारण रहे कि जयपुर तिराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण रुक गया और उसमें जो अवरोधक आते रहे उनके कारण कितनी ही जानें चली गई। अभी भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत स्पष्ट रूपरेखा बनाई गई हो जिसमें ये कह रहे हैं कि फ्लाईओवर का काम पूरा हो जाएगा। और तो और देश की सीमाओं पर राष्ट्र की रक्षा करने वाले शहीद सैनिक अपना जीवन तो बलिदान कर चुके, लेकिन उनके परिवारों को बहुत लंबे समय तक शहीद स्मारकों के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी। शाहपुरा के विधायक आलोक जी ने शाहपुरा के सम्मान में शहीद स्मारकों को बनवाने का काम किया है। कुछ दिनों से ऐसा कहा जा रहा है कि जो विधायक हैं आपके, वो पहले कांग्रेस को हराने की बात कर रहे थे। आप भी जानते हैं और मुझे लगता है कि सारे लोगों को ये पता है कि आलोक जी का आचरण कैसा है। वो हमेशा ये प्रयास करते हैं कि वो स्वयं जीत जाए लेकिन किसी और का नुकसान ना हो। और इसी कड़ी में उन्होंने हमेशा यही कहा कि आप मेरा सहयोग कीजिए, मुझे जिताइए, सारा समाज, सर्व समाज उनको आशीर्वाद दे। आप लोगों ने आशीर्वाद दिया और उनकी विजय हुई। और फिर एक जीतेगा तो दूसरा तो हारेगा ही। राज्य में राजस्थान सरकार में जिस दल की सरकार है, वो यदि शाहपुरा में विकास के पंख लगा रही है तो आलोक जी भी सरकार को स्थिर रखने में, प्रजातंत्र को बनाए रखने में सरकार का सहयोग कर रहे हैं। इन दिनों ऐसा भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के बैनर पर 30 चेहरे हैं, 35 की जगह 30 ही चेहरों पर कांग्रेस ने टिकट दिया। तो मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहूँगी, आप तो 15 वर्षों से थे, फिर आपको 33 चेहरे ही क्यों मिले? 2 जगह तो आप भी चूक गए। और ये तो आलोक जी की रणनीति है कि वो 5 जगह पर किन लोगों को समर्थन दे रहे हैं। आलोक जी के लिए आप सभी का ये प्रेम है, विश्वास है, और ये इसी बात से जाहिर हो जाता है कि 35 वार्डों में से 22 वार्डों में
सिलाई मशीन पर चुनाव लड़ा जा रहा है और जो पार्षद उम्मीदवार हैं उन्होंने क्यों सिलाई मशीन का चुनाव चिन्ह लिया, इसके बारे में बताने की शायद मुझे तो आवश्यकता है नहीं। पिछले 4 महीने पहले ही शाहपुरा नगर पालिका में से रात्रि के पर्याय का समय बीता है। लंबे समय तक शाहपुरा नगर पालिका में अंधकार की फतेह बनाए रखने का वक्त अब गुजर चुका है। आलोक का अर्थ है प्रकाश। अब सभी ओर आलोकित होने का समय आ गया है। पूर्व को छोड़कर वर्तमान को संवारने का समय आ गया है। सभी के लिए विकास की गंगा बिना रुके बहाने का समय आ गया है। आपके अपने आलोक जी का साथ देकर उनका हाथ मजबूत करने के लिए कांग्रेस के पार्षद उम्मीदवारों को विजयी बनाइए और आप अपने स्वयं को बोर्ड को बनाइए। हम चाहते हैं कि नगर पालिका में आपका अपना स्वयं का पारदर्शी बोर्ड हो। आप ऐसे पार्षद चुनें जो स्वच्छ छवि के हों, जो आपकी समस्याओं का निस्तारण कर सकें और जिनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न हो। अंत में मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि जल्दी ही कोरोना महामारी से सारे संसार को मुक्ति मिले। और प्रार्थना करने के लिए हाथ तो जोड़ने ही होंगे। मंदिरों में हाथ जोड़ना अलाउ है। इन दिनों मंदिरों में मालाएं और फूल चढ़ाना ज़रूर मना हो गया है। अब फूल चाहे गुलाब का हो, गेंदे का हो या कमल का हो, फिलहाल तो बंद है। तो हाथ जोड़ें, सहयोग करें, आलोक जी का साथ दें, अपना बोर्ड बनाएं। एक बार फिर जैसे आपने आलोक जी को सहयोग पहले दिया था वैसे सहयोग करें। कांग्रेस के पार्षद उम्मीदवारों को विजयी बनाएं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत।